और शुरुआत करेंगे अनंतनाग की एक अहम खबर के साथ, जहां एसआईए ने जमात-ए इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसआईए ने जमात-ए इस्लामी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। एसआईए ने जमात-ए इस्लामी की 11 संपत्तियों को जब्त किया है। इस तरह एसआईए का एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जमात-ए इस्लामी पर शिकंजा कसने के लिए एसआईए ने कई संपत्तियों को इससे पहले जब्त किया है और आज एक बार फिर से ये बड़ा ऑपरेशन एसआईए का देखने को मिला है, जहां पर जमात की 11 संपत्तियों को यहां पर अटैच किया गया है। तो अनंतनाग में एसआईए का एक और बड़ा ऑपरेशन यहां देखने को मिला है। जमात-ए इस्लामी की 11 संपत्तियों को जब्त किया गया है। अलग अलग जगह से इन संपत्तियों को अटैच किया गया है और आपको बता दें कि जानकारियों के मुताबिक और भी जिलों में एसआईए ये कार्रवाई कर सकती है। जमात की इस तरीके की संपत्तियों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा जा सकता है। टेरर फंडिंग मामलात को लेकर एसआई ने फिर आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुख्तलिफ मकामात पर रेड्स डाले और बताया जा रहा है कि अनंतनाग जिले के 5 तहसीलों में 11 प्रॉपर्टीज को सीज भी किया गया है। और हम इस वक्त ऐसी एक प्रॉपर्टी के नज़दीक हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है अटैच किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रॉपर्टी जो है जमात इस्लामी की थी और इसमें जो नोट्स बोर्ड लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बाय द ऑर्डर्स ऑफ डीएम अनंतनाग दिस प्रॉपर्टी ऑफ जमात इस्लामी नोटिफाइड एज अनलॉफुल एसोसिएशन फॉलिंग इन टाउन अनंतनाग अंडर खसरा दिस हैज बीन अटैच्ड बाय द एसआईए। और इस पे जो है एफआईआर नंबर्स भी दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो ये एफआईआर नंबर है ये पुलिस स्टेशन बटमालू में जो है अभी रजिस्टर है और वहाँ पर जो है एसआईए इन मामलात की जो है छानबीन कर रही है और जिसके तहत इन प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल के लिए जो है अटैच कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी बल्कि यहाँ पर एक जो बिल्डिंग है इसको भी अटैच कर दिया गया है। और इसके अलावा सिरी गुफाड़ा की अगर हम बात करेंगे या बिजबिहाड़ा या फिर अनंतनाग ईस्ट यानी कि शांगस इलाके में जो प्रॉपर्टीज़ है उनको फ़िलहाल के लिए अटैच कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये जो बैंड आउटफिट जमात इस्लामी है उनसे मुंसलिक थी और जो मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ एफआईआर्स टेरर फंडिंग मामलात में दर्ज हैं, तो उस हवाले से ये तहकीकात के सिलसिले में इन प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल जो है सील कर दिया गया है। और सोर्सेज की अगर माने तो ये रेड्स जो है आइंदा दिनों में कंटिन्यू रहेंगे और मुख्तलिफ जो अजला है वहाँ पर भी ये रेड्स डाले जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रियासी जिले के कटरा कस्बे में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी 27 नवंबर को सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ई गवर्नेंस पर इस तरह का राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। So everything is going to be taken over and then we have to draw the optimum balance, that is us. And as Amrit Kal ki aapne baat ki, you are going to start from tomorrow. I wish, as we have taken a call at the center, we try to focus on the officers who are in the age group of 30. So we have to single out them because they are the ones who are going to spend the next 25 years. So I'm sure the inferences or conclusions which are drawn from this conference will be of help to us to carry forward this mission, because we are doing it very passionately, not simply as a conference, but we are doing it more as a mission, a life's mission, to prove to the world that this could be also a different way of working that we could perform. So thank you very much, and I'm sure you are being looked after. और चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर